गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का हमारा विषय रहेगा सीटेट और यूपी टेट में आए गए विवादित क्वेश्चंस, जिनका 1-2 नंबर से या 3 नंबर से 1-2 या 3 नंबर से रुक रहा है वो निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि उसमें कई जो आप यूपी टेट की पहले बात कर ली जाए तो यूपी टेट में क्या रहा है कि जो यूपी टेट के जो 2017 का पेपर है लगभग 60 से 70% हूबहू वही क्वेश्चन आंसर सहित पूरे रिपीट हो गए। तो 2017 में जिनको कॉमन अंक मिले थे 2017 में जिनको कॉमन अंक मिले थे, ठीक है, 2 से 3 नंबर, मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 नंबर कोर्ट द्वारा 3 नंबर दिए गए, जो ऑब्जेक्शन तो बहुत में था। 3 नंबर इंक्लूड करे गए थे, बढ़ाए गए थे, ठीक है। तो आप भी निश्चिंत हो जाइए, 2 से 1 या 2 या 3 नंबर से आपका रुक रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे उस पर, ठीक है। तो आप ये निश्चिंत हो जाइए यूपी टेट के मामले में। और यूपी टेट का मेरा मानना जो है, मैं भी 2-3 साल से देख रहा हूँ जो पेपर को, रोज़ भी देखता हूँ और लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो ये है कि यूपी टेट का जो पेपर था ये बहुत ही सरल था और प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिपीटिशन था। केवल यदि आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते, इसीलिए मैं और सभी जो जानकार लोग हैं ये यही कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के ज़रूर पेपर का हल करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यहाँ यूपी के तो अंदर ये हो गया कि बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आंसर सहित रिपीट हो गए। तो बहुत अच्छा हुआ है, यूपी टेट सबका हुआ है और बहुत लोग क्वालिफाई करेंगे। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल 5 साल तक के पीछे पेपर नहीं लगाए हैं ढंग से, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये भी। चलिए यूपी टेट की बात कर ली जाए और सी टेट की बात कर ली जाए। यूपी सी टेट में तो कम विवादित है, मगर जो 21 तारीख को पेपर हुआ था, जो 17 तारीख का पोस्टपोन हो गया था, 21 तारीख को जो पेपर हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें पूरा एक हिंदी का जो पैसेज आया था, हिंदी के पैसेज में 9 क्वेश्चंस थे। तो 9 क्वेश्चंस में आंसर ही, मतलब उसके जो जो स्टेंजा से जो पैसेज से जो मैच करना चाहिए आंसर, वो कोई, मतलब वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड थे ही नहीं, बिल्कुल अलग हैं क्वेश्चंस। इनका ऑब्जेक्शन लगेगा तो आपको 8 से 9 नंबर आपको अलग से दिए जाएंगे, अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखते हैं सीटेट कितना मानता है कौन सी आपत्ति को, क्योंकि आपत्ति के भी डेट चल रही हैं। तो किस आपत्ति को स्वीकार करता है, किस आपत्ति को नहीं स्वीकार करता है, उस स्वीकार करने के बाद फिर भी मुझे लगता है कि 2 से 3 नंबर या मैक्सिमम 9 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, सीटेट से जो निराश हो रहे हैं, जो 1-2 नंबर 4 नंबर से रह रहे हैं, तो सीटेट में भी उनका क्वालिफाई कर जाएगा। तो मेरी विशेष है कि आपको कॉमन नंबर, क्योंकि ये बोर्ड कंडक्टिंग अथॉरिटी ने ये किया है, तो ये सबको कॉमन अंक मिलना चाहिए, कॉमन सबको मिलना चाहिए और सबका हित होना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। और आगे आने वाले पेपरों में आपकी योग्यता देखी जाएगी, चाहे सुपर टेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आपकी रीट हो या कुछ भी हो, तो उसमें आपकी योग्यता देखी जाएगी। ये केवल आपकी क्वालिफाइंग है और ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप यदि केवल क्वालिफाई भी हैं और या किसी के 125 या 130 भी आ जाते हैं यूपी टेट या सी टेट में, तो आपको इन्फेरिटी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ये हीन भावना नहीं लाना है कि आप किसी से कम हैं, क्योंकि आप चाहे 82 या 90 नंबर ला के पास हो जाए, और मगर ये है कि यदि आपने क्वालिफाइंग केवल अपनी कैटेगरी में कर रहे हैं, 82 या 90 नंबर लेके पास कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ज़्यादा आपको मेरिट में आने के लिए थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जहाँ पर हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस वजह से आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, मगर ये मत लाइए मन में कि आप कुछ कर नहीं सकते या आगे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमारे नंबर कम है। कोई मैटर नहीं करता, आपकी केवल उस फॉर्म को भरने की ये केवल योग्यता दिलाता है। ये जो टीटी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये केवल आपको योग्य बनाता है, ठीक है। बाद में जो पेपर रिटन पेपर होता है, केंद्रीय विद्यालय में रिटन पेपर होता है और डीएसएसपी में रिटन पेपर होता है,
यूपी में रिटर्न पेपर होता है, तो उस रिटर्न पेपर में आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए। तो आप बेफिक्र होकर उस रिटर्न पेपर की तैयारी करिए, आज ही लग जाइए और तैयारी अच्छी तरह करिए, क्योंकि DSSB यूपी में और राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिसमें आपको एक सीट कंफर्म करनी है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और आगे कोई भी अपडेट्स आती है तो उसके बारे में मैं एक छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपके आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।